अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, खालिक़े कायनात ने हज़रत इंसान को बेहतरीन तकवीम के साथ पैदा किया और इस इंसान की ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए इसको दुनिया में मुख्तलिफ़ नेमतें अता की। ये वो तमाम तर नेमतें हैं जो कि इसकी ज़िंदगी को भरपूर करती हैं, उसमें ताकत, तवानाई और चुस्ती लेकर आती हैं। इसमें फल भी शामिल हैं, इसमें सब्ज़ियाँ शामिल हैं, इसमें गोश्त शामिल है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ अजनास में जिनमें मसालाजात और दालें भी शामिल हैं। लेकिन अगर हम देखें मौजूदा मुल्की हालात को और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो लोग हैं जिनकी जानिब से जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी का जिनके दिमाग में ये बात आ जाती है, उसके बाद वो ये करते हैं कि आम शहरियों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक ग़िज़ा में शामिल दूध हो, गोश्त हो, मशरूबात हों, इसमें दालें और दीगर जो इजनास हैं वो शामिल हों, या चाहे इसमें शामिल हों मसालाजात, इसमें मिलावट की जो है वो आम तौर पर शिकायत सामने आती हैं। इस हवाले से हुकूमती महकमे भी मौजूद हैं जो कि अपनी कार्रवाई करते रहते हैं और इन महकमों की रिपोर्ट्स भी जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मंजर आम पर आती रहती हैं और इन महकमों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जो मिलावट करने वाले अफराद हैं, जो मिलावट करने वाले अशख़ास हैं, जो कि ये कारोबारी हजरात, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुतअद्दिद अफराद को इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया जाता है और उसके साथ साथ मुकदमात का इंदराज किया जाता है, जेल में भी भेजा जाता है मुख्तलिफ़ लोगों को। लेकिन इस तमाम तरह हुकूमती जो कार्रवाई है उसके बावजूद अगर ये बात की जाए कि मिलावट के हवाले से तमाम तरह हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो ये कहना शायद 100% जो है वो गलत होगा। मिलावट माफिया इतना मजबूत है कि कोई भी खाने की चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट ना की जाती हो। जो दूध है, जो कि इंसानी जिस्म की एक बुनियादी ज़रूरत है, इस दूध में मुख्तलिफ़ तरह की मिलावट की जाती है और इसके बारे में बिलाश राख्ते गैर अगर ये कहा जाए जो खुला दूध है उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, लेकिन पैक्ड मिल्क के हवाले से भी मुख्तलिफ़ हमारे समाजी हलके हैं जो कि ये मुतालबा करते नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स मिलाए जाते हैं ये जो दूध होता है उसमें। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर इसको गर्म किया जाता है, पैस्चराइज़ किया जाता है, इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है और उसको दोबारा से जो है वो उसमें ग़िज़ाइयत शामिल करने के लिए मुख्तलिफ़ इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम गोश्त की बात करें तो मुर्दा और मुर्दार ये जो जानवर हैं उनका गोश्त फ़रोख्त किए जाने का भी इंकशाफ होता है। इस हवाले से हुकूमती महकमों की जानिब से जो कार्रवाई की जाती है और वो भी आम तौर पर आम लोगों के सामने लाई जाती है, पब्लिक के सामने वो लाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमती महकमे ये दावा करें कि मिलावट का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया गया है और कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर ये जो मुर्दार या बीमार जानवरों का या छोटी उम्र के जानवरों का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है, तो शायद ये हुकूमती महकमों का ऐसा दावा जो है वो गलत होगा। क्योंकि आम तौर पर जब हम शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं तो शहरियों की जानिब से ये कहा जाता है कि हुकूमती महकमों की जानिब से कारकर्दगी बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती। इसके साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ़ इजनास की बात करें, जो दालें हैं, मुख्तलिफ़ जो दालें हैं, मुख्तलिफ़ जो इजनास हैं, इसके साथ साथ जो मसालाजात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया था कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो है इसमें मुख्तलिफ़ जो मुज़र सेहत जो अशिया हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है और सूबे भर में पहले नंबर पर इस हवाले से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर है। लाहौर में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलावट वाला दूध फ़रोख्त किया जाता है। लाहौर ही में पूरे पंजाब की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वो बीमार जानवरों का, मुर्दा जानवरों का जो गोश्त है वो भी लाहौर के शहरियों को ही खाने के लिए फ़राहम किया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम मसालाजात की, तो मसालाजात वो चीज़ है जिससे कोई भी जो शहरी है, जो ख़वातीन हैं, वो अपने घरों में पकाए जाने वाले खानों को ज़्यादा से ज़्यादा वो इसको जायकेदार बनाती हैं और उसको। लेकिन अगर ये तमाम तरह चीज़ें जो कि इंसान खुराक इसलिए खाता है कि उससे उसके जिस्म को ताकत मिले, उसको सेहत मिले, उसको तंदुरुस्ती मिले, लेकिन अगर ये खाने पीने की ही तमाम तरह अशिया उसके जिस्म को कमज़ोर करना शुरू कर दें, उसके जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को ख़राब करना शुरू कर दें, तो शायद उसके जिस्म के वो चुस्त नहीं रहेगा। और ये खुराक के नाम पर जो उसको जहर खिलाया जा रहा है मुख्तलिफ तुज्जार हजरात और ये जो नाजायज़ मुनाफे के जो लालची लोग हैं उनकी जानिब से, तो इस हवाले से हुकूमती महकमों को बहुत सख्त किस्म की कार्रवाई की ज़रूरत है।
और इस हवाले से अगर कवानीन में तरमीम की भी ज़रूरत हो तो वो कवानीन में तरमीम भी की जानी चाहिए। और इस हवाले से जो है तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एक पेज पर होने की ज़रूरत है और इतना सख्त और कड़ा कानून इस हवाले से आना चाहिए कि मिलावट माफिया में मुलविस अगर अफराद को गिरफ़्तार किया जाए तो उनको इतनी सख्त सज़ाएँ दी जाएँ कि उसके बाद कोई भी जो शख्स है वो दोबारा मिलावट करने का ना सोच सके। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे मिलावट माफिया के हवाले से और शहरियों को खाने पीने की अशिया के हवाले से जो जहर फराहम किया जा रहा है उसके हवाले से, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, मिलावट वो ज़हरे कातिल है जिसकी बिना पर जो मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं, ये बराह रास्त इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे होते हैं। क्योंकि मिलावट किसी भी चीज़ की नकल को उसमें इस तरह से शामिल करना कि उसको असल बनाकर फ़रोख्त करना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है, उसको कहा जाता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो दूध में मिलावट की बहुत ज़्यादा जो है शिकायत सामने आती है। इसके साथ साथ गोश्त जो है, मुख्तलिफ जो इजनास हैं, मुख्तलिफ जो दालें हैं, इसके साथ साथ जो मसालाजात हैं उनमें भी जो है मिलावट की बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आती हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिलावट के हवाले से जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, जो शिकायत लगाई जाती हैं, क्या ये दुरुस्त हैं? अब ये बता दीजिएगा, क्या वाकई मिलावट की जाती है या ये एक प्रोपेगेंडा ही है? मिलावट तो शुरू से लाजमी मलजूम है, मिलावट तो हर दौर में हो रही है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हुकूमत हो, जो भी आए, उसका फ़र्ज़ है कि वो आवाम की बेहतरी के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो उठाएं। और जहाँ से ये चीज़ें प्रोड्यूस होके आ रही हैं, ये बन के आ रही हैं, ये छोटे दुकानदार को तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम ना, उसको तो जो मिलना है उसने वही सेल कर। क्या आप समझते हैं कि हुकूमती महकमे इसमें मिलावट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं? ये नाकामी तो उसी सूरत में होती है कि जब तक ये बंद नहीं होगा ये सिलसिला, तब तक तो नाकामी है ना। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ को जो है देखना चाहिए। लेकिन जब तक ये पीछे से जहाँ से बन के आ रहा है उस चीज़ को जब तक ये कवर नहीं करेंगे, ये बिकने से बंद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि मिलावट के हवाले से जो हुकूमती महकमे हैं उनकी जानिब से आइडियल जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो हुकूमती महकमे हैं जिनका ये काम है, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो मिलावट का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करें, वो अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने में नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, मिलावट ये वो चीज़ है जिसकी वजह से वो तमाम तर शहरी जो कि एक चीज़ को अपनी सेहत और अपने जिस्म के लिए बड़ा ज़रूरी और उसको वाइटल करार देते हुए जिस चीज़ को वो खाते हैं, वो बजाय उसके कि उनके जिस्म को फ़ायदा दे, वो बजाय इसके कि उनको ताकत दे, चुस्ती दे, तवानाई दे और उनको मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ हालात से महफूज रखे, वो उनके जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। ये मिलावट शुदा अशिया ही हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है और आए दिन ये देखने में आया है कि नित नई बीमारियाँ सामने आती हैं। शायद उसकी वजह ये हो कि जो मिलावट करने के हवाले से जो नित नए तरीके सामने आ रहे हैं, क्योंकि दूध के हवाले से जो रिपोर्ट एक लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी उसमें यह इंकशाफ किया गया था कि जो मुख्तलिफ़ इक़साम का दूध है उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट की जाती है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया था खुले दूध का। लेकिन पैक्ड मिल्क को भी मुकम्मल तौर पर इस तमाम तर मामले से आज़ाद नहीं किया गया था। पैक्ड मिल्क के ऊपर भी उस रिपोर्ट में जो है मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि ये जो पैक्ड मिल्क के नाम पर जो एक प्रोडक्ट फ़रोख्त की जाती है ये मुख्तलिफ जो बीमारियाँ उनको जन्म देती है। मिलावट के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से ताजर हज़रात पर। ये तुजार हजरात का इस सिलसिले में क्या कहना है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकबरी मंडी के ताजर हैं हाजी अरशद, उनसे हम बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई उनके ऊपर आयद करदा इल्ज़ाम ठीक है। आप ये बता दीजिएगा हाजी साहब कि यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि मंडी में जो मुख्तलिफ इजनास का कारोबार किया जाता है, मसाला जाता है या दालें हैं, उनमें मिलावट की जाती है, ये इल्ज़ाम ठीक हैं या ये झूठे इल्ज़ाम हैं? औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मिलावट नहीं, 5 साल पहले मेरा हैगा सी फूड वाले कमज़ोर सन, बहुत ज़्यादा रिश्वत खाते सन। हूँ नवा महकमा फूड का कढ़िया राणा सलाउट वाले, वो महकमा बहुत कामयाब है, रिश्वत नहीं खाता किसी को। तो उन्होंने जिन्नी मिलावट 100% जने ना उन्होंने दुकानें सील करती ने, उन्होंने माल जाया करते हैं, तो मिलावट साडी मंडी खत्म हो गई बिल्कुल। ये पहले जो फूड वाले होर सन, फूड हो सकते हैं, इन्होंने पावरें मिलती ने, इन्हें पुलिस भी कोल, मीडिया भी कोल इन्होंने अल्लाह ताला ने ताकत दी इन्हों, तो इन्हों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा ने, तो पैसा पूसा नहीं लेंदे किसी को। इन्होंने जिन्नी मिलावट थी साड़ी कोई मंडी जी लावन खत्म कर दी है। मिर्चा की मिलावट, हल्दी मिलावट, धनिया मिलावट, केजी मिलावट, जाना दुनिया खाली हथी है ना, दुनिया की कार की बसेरा है। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, रब का निज़ाम बना रब ही है।
ਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਮੁੱਲੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਡੈਮ ਬਣਾਏ, ਬੰਦਾ ਜਾਹਲ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ, 2 ਡੈਮ ਬਣਾਏ, ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੱਲ ਲਵਾਈਆਂ। अल्लाह पाक कम लै गया, जब अल्लाह पाक कम लैंदे आंदा ना तो अल्लाह पाक सब पैदा कर दिंदा है। तो आप ये कहना चाहते हैं ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी वजह से मिलावट माफिया खत्म हो गई? मतलब माफी खत्म हो गया, जो मिलावट ये माफी जो है ना ये फूड वाले ये बहुत अच्छे आए हैं, इनकी तनख्वाही भी बहुत डबल तनख्वाहें हैं, ये किसी पैसा लेते ही है। इन्होंने बेड़ागर कर दिए जो जुल्म करते थे, जो मिलावट करते थे, अल्लाह उनको खाना खिलाओगे या निकी दे दे मिलावट वालों को। तो वो मिलावट हमारी बकरी मंडी 100% खत्म हो गई है। या मिलावट कोई चीज़ नाम की नहीं, चीज़ नहीं की, चीज़ें यहाँ असली मिलती हैं, धोखे चीज़ नहीं मिलती यहाँ। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे अकबरी मंडी के ताजर हाजी अरशद, जिनका ये कहना था कि पहले महकमा खुराक की जानिब से कार्रवाई नहीं की जाती थी, मिलावट करने वाले जो लोग हैं वो खुलेआम यहाँ पर मिलावट करते नजर आते थे, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की तश्कील के बाद जो है वो मिलावट में कमी आई और इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी जो है इत्मीनान का इजहार किया गया। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि मिलावट करने वाले तमाम तर जो यहाँ पर अफराद थे, ताजर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी ये मंडी है इजनास की, वहाँ से अब मिलावट का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। नाज़रीन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक आम शहरी, एक आम शख्स एक चीज़ वो ख़रीदे जिससे उसको उम्मीद हो कि उसको ताकत देगी, उसके जिस्म को तवानाई देगी, और वो चीज़ लेकर चला जाए अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपने अहले खाना के पास, और यही जो चीज़ है जो कि जिसको वो ताकत और तवानाई का सरचश्मा समझ रहा है, और ये अगर मिलावटशुदा चीज़ हो तो क्या वो अपने घर वालों के लिए एक सेहत बख्श चीज़ लेकर गया या वो बीमारियां फैलाने वाली एक चीज़ लेकर गया जो कि उनके जिस्म को कमज़ोर कर देगी? ये किरदार है हमारे मिलावट माफिया का कि मिलावट माफिया वाले बिल्कुल वो इंसानी जो ज़िंदगी है उनसे बराह रास्त खेल रहे हैं, और कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये मिलावट करते हों। तमाम तर जो आम आदमी के, आम इंसान के खाने पीने की चीज़ें, बल्कि खाने पीने की चीज़ें तो एक तरफ नहीं, इसके अलावा जो दीगर इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें भी भरपूर मिलावट की जाती है और किसी के खौफ के बगैर मिलावट की जाती है। अगर इन तमाम मिलावट करने वाले अफराद को इस सिलसिले में हुकूमती महकमों का कोई डर हो, कोई खौफ हो, तो शायद ये मिलावट करने से घबराएं। जो बच्चों के पीने का दूध है, और ये बच्चों में और बुज़ुर्गों में जो बीमारियों से लड़ने के लिए कुदरती जो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो कम होती है, और वो इन तमाम तर केमिकल्स को उस तरह से काउंटर नहीं कर सकते, उनका मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से एक जवान शख्स कर सकता है। तो शायद ये जो मिलावट माफिया है ये बराह रास्त हमारी कौम की जानों और ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। ये किसी भी बड़े एक बैरूनी दुश्मन से ज़ायद ख़तरा अगर हमारे मुल्क को है तो इस मिलावट माफिया की वजह से है। कानूनी माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं, हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन से, इसके साथ साथ हम आम शहरियों से भी बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं। जानवरों की आलाइशों से, अंतड़ियों से और गंदी चीज़ों से घी और कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल करके जो टोमेटो केचप है वो बनाया जाता है। ये जो मशरूबात हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसा रंग इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए जहर की हैसियत रखता है। इसके साथ साथ जो दूध आम शहरी पीते हैं, इस दूध में इतनी ज़्यादा मिलावट की जाती है कि नाज़रीन उसके बारे में जो मुख्तलिफ़ हुकूमती महकमे उनकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस सिलसिले में जो केस ज़ेर इल्तवा रहा उसमें ये बात सामने आई थी कि सबसे पहले दूध में मिलावट का जो आगाज़ है वो गवाले से हो जाता है कि जब उससे बहुत ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए उसको इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि जिसका इस्तेमाल जो है ममनू करार दिया गया है ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए। उसके बाद जब दूध आगे फ्राहम किया जाता है उस गवाले की जानिब से, उसमें मज़ीद केमिकल शामिल किए जाते हैं, इस दूध को गाढ़ा करने के लिए मज़ीद केमिकल शामिल किए जाते हैं। तो ये दूध इंसान को सेहत नहीं दे रहा होता बल्कि उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलाने का बायस हो रहा होता है। और ये जो दूध है ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो हैं उनका ये मुरक्कब बन जाता है। इसके साथ साथ कम उम्र जानवरों को ज़िबा किया जाता है गोश्त की फ़रोख्त के लिए। मुर्दा और बीमार और लागर जानवरों का
जो गोश्त है वो भी फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ किया गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मसाले हैं, ख़ासतौर पर जो सुर्ख मिर्च है उसके बारे में ये कहा जाता है कि सुर्ख मिर्च में जो लकड़ी है उसका बरादा इस्तेमाल किया जाता है। जो टोमेटो केचप है उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमती महकमों को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जब खुराक खाता है तो उसके जहन में ये बात होती है कि इसको खाकर उसके जिस्म में कोई ताकत आएगी, वो अपने अमूरे जो वो ज़िंदगी है उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेगा। लेकिन जब यही खुराक बजाय इसके कि उसके जिस्म को ताकत दे, उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, उन चंद वो जो मुआशरे के नासूर हैं जो कि अपने नाजायज़ मुनाफे के लिए मिलावट करते हैं, तो शायद वो इंसान कोई गलती कर रहा है। और इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर, हुकूमती महकमों पर, इंतज़ामी शख्सियात पर जो है वो तमाम तर ये इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी उनकी होती है कि आम शहरियों को बेहतर और जो खुराक ऐसी जो उनको ताकत दे वो उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमती महकमे क्या उनकी कारकर्दगी को मिसाली करार दिया जा सकता है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं लई गुजर, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा लई गुजर साहब कि जो आम शहरियों को मिलावट वाली खुराक फराहम की जाती है ताजरों की जानिब से, उस सिलसिले में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि जिस तरह इन्होंने करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है, मिलावट पे मिलावट, मसाला जात में मिलावट, आटे में मिलावट, सबसे बढ़ के जो बच्चों की खुराक है, जो नौमलूदा बच्चे हैं उनकी खुराक है दूध, वो दूध में इस किस्म के केमिकल होते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि वो सिर्फ अब चंद पैसे कमाने के लिए वो जहर बेच रहे हैं। और हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सुस्त रवि का जो है ना वो मुजाहरा कर रही है। आप देखें कि हमारे जो दौर था, जो वज़ीर आला पंजाब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई थी। उस पर ऊपर कितनी इन्होंने कोई लाएमल तय किया, उसके ऊपर कोई कमेटी बनाई। आप देखें कि मार्केट में जाकर देखें, जहाँ मर्जी चले जाएँ कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर चीज़ मिलावट वाली मिलेगी। मसाला जात में देखें मिलावट, दूध में देखें मिलावट, यहाँ तक कि किसी भी कोई कपड़े में आप ले, कपड़े में वहाँ पर भी मिलावट। जब मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल ना फेल हो चुकी है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय वो अपनी करप्शन का बाज़ार उन्होंने गर्म किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम की गवर्नमेंट नहीं है, ये मुसल्लत की हुई गवर्नमेंट है। तो ये हम मिलावट के जो गवर्नमेंट है इसने क्या किया है मिलावट के ख़िलाफ़? कोई एजेंडा दिखाएं, कोई कमेटी बताएं कि जिन्होंने मिलावट वाली कुछ चीज़ें पकड़ी हों। आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर खुराक थे बिलाल यासीन साहब हमारी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं लाहौर से लेकर साहिवाल तक दूध के लिए मैं सर्च किया कि दूध कहाँ से इतना दूध निकलता है, तो मुझे कोई भी एक भैंस नहीं मिली, कहीं कोई वाड़ा नहीं मिला भैंसों का। मुझे जहाँ भी देखा है कि आगे वॉशिंग मशीन में दूध तैयार होता है, केमिकल लगा के वो दूध को जो है ना वो तैयार किया जाता है, वो डब्बों में डाला जाता है, मुख्तलिफ दुकानों में सप्लाई दी जाती है। तो मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट को चाहिए, अगर ये हुकूमत अल्लाह ताला ने आपको गवर्नमेंट दे ही दी है तो आपका काम है कि आवाम को रिलीफ दें। ये मिलावट सबसे बड़ा जो है ना वो इस मुल्क की माशरत को ख़राब कर रहे हैं, नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। आप देखें बच्चे हैं जो वो दूध उनकी खुराक है, मुकम्मल ग़ज़ा है उनकी दूध की, अगर उनमें भी आपको नहीं सही मिल रहा दूध तो ये किसकी नाअहली है? ये मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट की नाअहली है, ये वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली है, वज़ीर आला पंजाब की नाअहली है और सबसे बढ़कर वज़ीर खुराक की नाअहली है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लई गुजर, जिनका ये कहना था कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो मिलावट माफिया उसको बाकायदा लगाम डाल दी गई थी और इस सिलसिले में गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से ही, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही ये पंजाब फूड अथॉरिटी कायम की गई थी, जिसके तहत जो है मिलावट माफिया का खात्मा यकीनी बनाया गया। लेकिन उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। हमारे साथ कुछ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी क्या है। आप ये बता दीजिएगा, क्या हुकूमती महकमे ये कहते हैं कि मिलावट का खात्मा कर दिया है, जो मिलावट माफिया उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करें, क्या ये हुकूमती महकमे जो हैं, इदारों के महकमे की जो ये दावे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं या ये झूठ है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत के जो दावे ना ये इंतहाई झूठे और नाकाबिले बर्दाश्त दावे हैं। हमसे पूछें, हम दूध ख़रीदते हैं, वो दूध नहीं, हमारे बच्चों को एक जहर पिलाया जा रहा है। खुदारा हम इनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें शहबाज शरीफ जैसा आला वज़ीर आला चाहिए जो चेक एंड बैलेंस करे, हर चीज़ की देखभाल करे। जब से ये पीटीआई की हुकूमत है ना, इन्होंने हर चीज़ में मिलावट, महंगाई का बाज़ार गर्म है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है मिलावट नहीं होती थी, अब मौजूदा हुकूमत में मिलावट माफिया को खुली छूट दे दी गई है? हाँ जी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में हर महकमा डरता था
मिलावट करने वाला, करप्शन करने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला, अब तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये केमिकलों में जहर मिला के बच्चों को दूध की शक्ल में ये दे रहे हैं। आप यकीन करें वो दूध नहीं जहर है। हम तो इनसे यही विनती करेंगे, खुदारा पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इससे हमारी जान छूटेगी। हमें आई लव शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है एक शहरी और जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी का खुलकर इजहार किया है और अपने लीडर के साथ भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और उनका ये कहना था कि मौजूदा जो सेटअप है उसमें मिलावट माफिया को खुली छूट दे दी गई है। इनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही मिलावट माफिया के हवाले से। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि मुख्तलिफ ये जो मसाला जात हैं, जो दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, घी है और इसके साथ साथ जो गोश्त है, कि इसमें जो मिलावट है इसका ये ज़िम्मेदार कौन है? जो आम शहरियों को ये खुलेआम दुकानदार बेचते हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने एक ऐसे मसले की तरफ रहनुमाई की है आवाम की तरफ से, और जो मुतलका महकमों के अफसरान एयर कंडीशंस में बैठे हैं, पब्लिक न्यूज़ ने ये उनको बताया कि लोग किस तरह परेशान हैं। मिलावट एक बहुत बड़ा अलमिया इस मुल्क का, और एक करप्ट टोला और एक माफिया मैं कहूँगा जो मुसल्लत है ये करने में, और हुकूमत उनको लगाम डालने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं मुतलका महकमों के अफसरान से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आवाम के हाल पर रहम करें और ये मिलावट करने वाला जो एक माफिया है इनकी गर्दनों पर हाथ डालें, ताकि हम जो कीमत अदा करते हैं हमें उसके मुताबिक सही चीज़ भी मिले। और ये डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि इसके कौन ज़िम्मेदार हैं, ये मुतलका महकमों के अफसरान ज़िम्मेदार हैं जिनके कमरों के एसी बंद नहीं होते और जो लाखों रुपया तनख्वाहें लेने के साथ साथ सहूलतें लेते हैं। मैं मौजूदा गवर्नमेंट CM साहब उस्मान बुज़दार साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो इन महकमों को बुलाएं, एक मीटिंग करें और माफिया, जैसे कि रमज़ान आने वाला है, इन माफिया के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें और ज़िली सतह पे, इलाकाई सतह पे एक कमेटियां बनाई जाएं जो इनको मिलावट करने वाले लोग हैं इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे इनको करें, ताकि इनको पता चले, एक इबरत का निशान बनाएं इन्हें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है उन तमाम महकमों के लिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनका अखलाकी, कानूनी और आइनी फ़र्ज़ है कि आवाम को वो खुराक फ़राहम करने को यकीनी बनाएं जो कि उनके जिस्म में ताकत, तवानाई, चुस्ती और तंदुरुस्ती लेकर आए, ना कि ऐसी खुराक आम शहरियों को, पब्लिक को फ़राहम की जाए जिसको खाकर वो बजाय इसके कि उनके जिस्म में ताकत आए वो बीमार हो जाएँ, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएँ। इस मामले में कानून क्या कहता है? सीनियर कानूनदान और आइनी माहिर आज़म चौहान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। आज़म चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा, अरबों रुपए का बजट और ये जो तमाम तर इदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, इनका इखलाकी फ़र्ज़ है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि आइन और कानून के तहत ये सरकारी जो इदारे हैं जिनका ये काम है मिलावट के हवाले से कारकर्दगी अपनी दिखाना और मिलावट माफिया को शिकंजा डालना, कि ये अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं? मिलावट को ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी है DC लाहौर से लेकर पंजाब फूड अथॉरिटी का जो हेड है उस तक आती है, और पंजाब फूड अथॉरिटी के हेड से लेकर आपका जो CM पंजाब है वहाँ तक आती है। ये खाली एक शहर का मसला नहीं है, ये खाली एक गली का, एक मार्केट का मसला नहीं है, ये हमारे इज्तिमाई तौर पर एक मसला है। जितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, जो बच्चे बिलक बिलक कर ये मुख्तलिफ हर जो फुटपाथ पे जो चीज़ें पड़ी हैं ये जो खा रहे होते हैं, जो मिलावट माफिया को पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब का बच्चा मरता है, यकीन कीजिए, गरीब के बच्चे का पुरसाने हाल नहीं होता। और जैसे ये कहते हैं कि सवाल सारे गुलिस्तान की ज़िंदगी का है, नहीं सवाल फ़कत मेरे आशियाने का। इन अफसरों को सिर्फ अपना आशियाना, अपनी जेबें नज़र आती हैं, इनको अपनी मंथलियाँ नज़र आती हैं। किस किस के अफसर का नाम लूँ मैं? DC लाहौर का लूँ, पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर का लूँ, वहाँ के फूड इंस्पेक्टर का नाम लूँ, CM पंजाब,
अरे भाई, ये अपनी दिहाड़ियों के चक्करों में इन्होंने गरीबों के बच्चे मारने स्टार्ट कर दिए, उसका पुरसाने हाल नहीं है। अब आपने एक चीज, आपने फूड अथॉरिटी बना दी, दैट्स गुड। उस फूड अथॉरिटी की आड़ में भी जो कुछ हो रहा है उसको भी तो पूछें, उस करप्शन को भी तो खत्म करें। आपने तो रेट रख दिए कि भाई आपने लाइसेंस लेना, इतना रेट दे दें। आपने ये चीज़ पास करवानी है, ये आपका दूध पास हो रहा है, ये आपकी वेजिटेबल पास हो रही है, आपके बर्गर पास हो रहे हैं, उनके रेट आपने रख दिए। कहाँ ये इनके सैंपल्स जाते हैं, कौन सैंपलों को चेक करता है, उनके ऊपर चेक क्या है, कोई पूछने वाला नहीं। आज बंद रोड आप मुलाहिजा फरमा लें, आप रात के टाइम बंद रोड का चक्कर लगाएं, आंतों से, मुर्दा जानवरों की चर्बियों से जो घी बन रहा है उसकी स्मेल आपको आज ही रावी के किनारे मिल जाएगी। आपको, आप उधर से यतीम खाने की तरफ से उधर चक्कर लगा लें, पता चलेगा। आप एक स्पाई कैमरा लगा दें किसी ठेले वाले की शॉप के ऊपर, आपको पता चल जाएगा वहां मुर्गियां कौन कौन सी बेचने के लिए आता है। आपको पता चल जाएगा वो ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन सा ऑयल किस किस भाव में इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी खौफनाक बात आपने की और बड़ी बेहतरीन आपने निशानदेही की है। तो आप ये बता दीजिएगा आजम चौहान साहब कि इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पहले से जो मौजूद कानून है वो मौसर है, बेहतर है, क्योंकि उसी कानून के होते हुए इदारे काम तो नहीं कर रहे। अगर कहीं पर कोई आप समझते हैं लकूनाज हैं, कोई नई कानून साजी की ज़रूरत है, तो क्या आप समझते हैं कि नई इस हवाले से कानूनी तरामीम आनी चाहिए ताकि ये जो मिलावट माफिया है ये इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा यकीनी हो सके? मैं इस हवाले से जो मेरा मानना है, कानून साजी मौजूद है, वर्के भरे पड़े हैं, सारी स्याही मौजूद है उसमें। ज़रूरत इस बात की है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इंप्लीमेंट वही माइका लाल करेगा जो वो खुद ईमानदार होगा, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होने लगी। इंप्लीमेंट वही करेगा जिसको एहसास होगा कि कल को मेरा बच्चा ये खाएगा तो उसकी हालत क्या होगी, वो बंदा इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ आएगा। वो जैसे वो कहते हैं ना कि क़यादतों के जनू में जिनके कदम लहू से रंगे हुए हैं, ये मेरे बस में नहीं है लोगों कि उनको इज्जत माब लिखूं। ये अपनी कुर्सियों के बढ़ाओ चढ़ाओ के ऊपर ये बेचते हैं, बच्चों का खून बेच रहे हैं, ये हमें और आपके बच्चों को बेच रहे हैं। ये मिलावट, ये सिर्फ एक खुराक में मिलावट नहीं है, ये हमारे खून में मिलावट दे रहे हैं। अकबरी मंडी में देख लें, लाल मिर्च से लेकर आप कौन सी खुराक की बात करते हैं? आप आटे की बात करते हैं जिसमें चोकर मिला देते हैं, आप लाल मिर्च की बात करते हैं जिसमें ये भूसा मिला देते हैं। कानून मौजूद है, उसको इंप्लीमेंट किसने करना है? तगड़ा सरदार आएगा, इंप्लीमेंट करेगा, अदरवाइज ये हम बिकते रहेंगे, हमारी लाशें लगती रहेंगी, कुछ नहीं होने लगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान और आइनी माहिर आज़म चौहान एडवोकेट। उनका ये कहना था कि कानून मौजूद है, बड़ा ही मौसर और बेहतरीन कानून मौजूद है, लेकिन बात आ जाती है जब इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये जो सरकारी महकमे हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहते हैं। और इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उनका ये कहना था कि इस मिलावट माफिया को ख़त्म वही करेगा, इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा उसी शख्स, उसी जिम्मेदार अफसर के हाथों मुमकिन है जो कि खुद बिल्कुल साफ होगा, शफाफ होगा। जब तक मुबैना करप्शन या मुकमुका में मुलव्वस अफसरान की तैनातियां होती रहेंगी उन तमाम तर महकमों में जिनका काम ही मिलावट माफिया को लगाम डालना है, तब तक ये मिलावट माफिया जो है मजीद फलता फूलता रहेगा। हर एक चीज़ में मिलावट की शिकायत करते नजर आते हैं लोग मुतालबा करते हैं कि ये हुकूमती शख्सियात और हुकूमती जो महकमे हैं उनमें आला मनसूबों पर जो फायज़ अफसरान ही है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि आम शहरियों को मिलावट से पाक खुराक फ्राहम की जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत और ताजर रहनुमा सैयद अज़हर अब्बास शाह साहब। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन जिम्मेदार है। शाह साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये जो मिलावट माफिया है ये क्या है, किस तरह से शहरियों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है और इसमें आप इस्लाह किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें हुकूमती कारकर्दगी होनी चाहिए? असल में बात यह है कि इसका जो इस टाइम की मौजूदा हुकूमत है वही ज़िम्मेदार है जो कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक तो पहले नंबर पे महंगाई से सताई हुई है आवाम, और अब महंगी चीज़ें लेके भी हमें मिलावट वाली मिल रही हैं।
जैसे कि हमारे आम इस्तेमाल के घरेलू जो हमने सुबह से शाम तक हमने भी खानी, हमारे बच्चों ने भी खानी है और हमारे बुज़ुर्गों ने भी खानी है, जिसकी वजह से मैदे तबाह हो चुके हैं और सेहत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और वो विल पावर नहीं रही मिलावट की वजह से। दूध में भी मिलावट, केमिकल मिले हुए। इसी तरह ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लें, वो भी मिलावट में मिल रहा है आपको। आप इसी तरह ज़रूरी जनास ले लें, आप इसमें कोई भी जो डेली हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी मिलावट है। प्लस हम अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं, उसमें भी मिलावट। अब ये काम, मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ, हम वहाँ पे एक महकमे जो बने हुए वो कोई भी हुकूमत चेंज हो, हुकूमतें चेंज होती हैं, आती हैं, जाती हैं, मगर महकमे फ़ाल होते हैं, उसी तरह काम करते हैं। यहाँ पे जब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, फूड अथॉरिटी बनी हुई थी, काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, मगर फिर भी 100% नहीं था कंट्रोल, मगर ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था। अब तो ये समझ लें कि काफ़ी हद तक कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है ना। तो उस वजह से जौन सा ना आवाम सताई हुई है महंगाई से और मिलावट से। तो इतना इस टाइम आप यकीन करें, लोगों के मैदे तबाह हो गए हैं। डॉक्टरों के पास जाकर देखें, ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा मैदे का प्रॉब्लम में है। फिर हम वो मटेरियल की तरफ आ जाएँ, बिल्डिंग मटेरियल की तरफ आ जाएँ, वो चीज़ें नहीं मिल रही। आप कोई भी चीज़ उठा लें जो इस्तेमाल होने वाली है, उसमें सब में मिलावट है। तो ये हमारी हुकूमत मौजूदा का काम है और उसको चाहिए कि मिलावट पे कंट्रोल करें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ कारोबारी शख्सियत और ताजर रहनुमा हैं सैयद अज़हर अब्बास शाह। उनका ये कहना था कि खाने पीने की अशिया तो एक तरफ रहीं, इस हवाले से, मिलावट के हवाले से, तामीराती मटीरियल के अलावा दीगर जो तमाम चीज़ें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है। क्योंकि अगर एक मिलावट वाली खुराक कोई शख्स खाएगा, कोई शहरी खाएगा, तो उसकी सेहत बर्बाद होगी। लेकिन अगर एक मिलावट शुदा मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी इमारत की तामीर में, तो उससे उस इमारत में काम करने वाले, वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की ज़िंदगियों को भी से ख़तरात लाहक होंगे। तो इस हवाले से जो ज़िम्मेदारी है वो हमेशा हुकूमती जो महकमे हैं, जो इदारे हैं, उनके कदों पर ही आती है। और अब ये देखना है कि ये जो तमाम तर शख्सियात हैं, इंतज़ामी शख्सियात हैं, हुकूमती महकमों में आला जो मनसबों पर फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने वाले ये जो अफसरान हैं, क्या वो अपना जो ड्यूटी है, जो फ़र्ज़ है, जिसके लिए उनको सरकार तनख्वाहें और मरात और गाड़ियाँ और रिहाइश फ्राहम करती है, क्या ये इसके ऊपर अपना जो फ़र्ज़ वो अदा करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मिलावट के हवाले से, हमने बात की, और ये तमाम तर जो वजूहात हैं, वो तमाम बीमारियां जो हैं, जो इसकी वजह से आम शहरियों को लाहक हो जाती हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ हमने स्टेक होल्डर से बात की, हमने ताजरों से भी बात की। जबकि ताजरों का ये कहना है कि मिलावट मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह गई है। लेकिन जब हम कानूनी माहिरीन से बात करते हैं, जब हम आम शहरियों से बात करते हैं, तो ये तमाम तर जो हुकूमती महकमों की कारकर्दगी के जो दावे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बन जाते हैं। और ऐसे लगता है जैसे हुकूमती जो महकमे हैं वो मुकम्मल ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी से अपना जो उनके फ़राइज़ मनसबी हैं वो सर अंजाम नहीं दे रहे। नाज़रीन, मिलावट इतनी ज़्यादा है हर एक चीज़ में कि लोगों की सेहत को, लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो गए हैं। इसके साथ साथ जो नित नई बीमारियां हैं जो फैलना शुरू हो गई, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है और इसके बारे में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो रिपोर्ट भी मुरतब की गई थी, उसमें यह एतराफ़ किया गया था कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो मिलावट शुदा अशिया हैं वो फ़रोख्त की जा रही है। उसमें वो जो गोश्त है वो मुर्दा और बीमार और कम उम्र जानवरों का है। इसके साथ साथ जो दूध जिसको शहरी पीते हैं ताकत के लिए, ग़िज़ाइयत के लिए, वो बजाय इसके कि उनके जिस्म को फ़ायदा पहुँचाए, उल्टा उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़हर कातिल का काम करता है। जबकि मुख्तलिफ जो दालें हैं, मुख्तलिफ जो अजनास हैं, जो मसालाजात हैं, जो मुख्तलिफ मशरूबात हैं, इन मशरूबात के साथ साथ जाली केचप, उसके साथ साथ ये जो घी है, जो कुकिंग ऑयल है, ये तमाम तर जो अशिया हैं, इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो मिलावट की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके बारे में कानूनी माहिरीन भी ये कहते हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि बेहतरीन कानून मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करवाने वाले जो अफसरान हैं, जो महकमा है, जो इंतज़ामी शख्सियात हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आम शहरी ये दावा और शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमती महकमे जो बिल्कुल खालिस ग़िज़ा है उसको फ़राहम करने में नाकाम रहे हैं और
पब्लिक की जो आवाज़ है, जो कि ज़ुबान खलक है, इसको नकारा खुदा जो है वो समझा जाता है। इस हवाले से हुक्मरानों को इस सिलसिले में जो है मुस्बत और हकीकी मानों में वो इक़दाम करने की ज़रूरत है जो कि आम शख्स को नज़र ना आए, ना कि इस सिलसिले में कमेटी बनाई जाए, ना ही इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सिफारिशात की ज़रूरत है, क्योंकि कानून मौजूद है और सिर्फ हुकूमती महकमों ने बेहतरीन तरीके से अपना काम करना है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने मिलावट के हवाले से बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।